नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है कि रेलवे में आगामी कई सारी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि एनटीपीसी की भर्ती आ रही है, ग्रुप डी की भर्ती आ रही है और इससे पहले आपके पास एएलपी टेक्नीशियन जैसे भर्तियां की नोटिफिकेशन देखने को मिल चुकी है। अगर जब भर्तियां आ रही होती हैं तो हम में से ज़्यादातर साथी इसके फॉर्म को भर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारी जानकारियाँ हमें नहीं होती हैं, खास करके मेडिकल को लेके। और हम खूब परेशान रहते हैं कि भाई हमारी आंखों में ये समस्या है तो क्या हम मेडिकल में सेलेक्ट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। फॉर्म तो हम भर देते हैं, लेकिन अंतिम समय में जाके वो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाती है। हम खूब मेहनत करते हैं शुरुआत से लेकर अंतिम तक का, कोशिश करते हैं कि CBT 1 में अच्छा स्कोर लेकर चले, CBT 2 में अच्छा स्कोर लेकर चलेंगे, और आखिरी जो समय होता है वो आपका फिजिकल और DV का इन्हीं सब चीज़ों का होता है। और जब अंतिम में जाके हमें बाहर किया जाता है तो वो वाकई में बड़ा दुखदायी भी होता है, और उसमें हमें इस चीज़ को सीखने की भी आवश्यकता है कि हम अगली बार इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। आज हमारे साथ जो है वो दिनेश है। दिनेश MD क्लासेस से ही RRB की जो NTPC परीक्षा है 2019 वाली जो आई थी, और साथ ही साथ ग्रुप डी की परीक्षा 2019 वाली आई थी, वो MD क्लासेस से लगातार सभी से जुड़े हुए दिनेश। समस्या दिनेश में ये आई है कि इनका जब रिजल्ट आया था NTPC का, CBT 1 लेवल 3 में आपने अप्लाई करा था, है ना, NTPC में। वो जब इनके पास रिजल्ट आया उसमें CBT 1 क्वालिफाई कर लेगा, CBT 2 क्वालिफाई कर लेगा, और उसके बाद जब इसका फिजिकल होना था तो उसमें इन्हें जो है वो बाहर कर दिया गया था। इसी तरीके से ग्रुप डी में यही रहा। ग्रुप डी में भी इन्होंने, उसका जो पेपर पहला होता है, क्योंकि एक ही CBT होता है ग्रुप डी में अभी तक का, उसके बाद इसका फिजिकल होता है, तो ग्रुप डी में भी इनको उस चीज़ की वजह से बाहर करा गया। तो अब हम ये चीज़ समझेंगे कि क्या समस्या रही थी और अब हमें इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या अब इसका समाधान क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो एक बार दिनेश, जो क्या समस्या रही थी NTPC के लिए, जो जिस वजह से फिजिकल में बाहर करा गया, वो क्या समस्या थी, और साथ ही साथ जो है ग्रुप डी में जिसकी वजह से बाहर करा गया वहाँ पर क्या समस्या। NTPC में उन्होंने किस चीज़ के लिए आपको बाहर किया था? सर मेरा एक पैर जो है राइट लेग, बचपन से ही सर दिक्कत है, जन्मजात। अच्छा, आपके दोनों पैरों में जो राइट लेग है वो मतलब साइज में समस्या? हाँ जी सर, ठीक है। इसी वजह से मुझे मेडिकल में बाहर कर दिया गया है। जी सर। अच्छा, तो ये आपने, जैसे होता नहीं कि मेडिकल अगर किसी भी बच्चे को कोई समस्या होती है तो वो पहले ही डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं, डॉक्टर से एक रिपोर्ट बनवा लेते हैं कि भाई हमें ये समस्या। तो आप किसी डॉक्टर के पास गए थे इस चीज़ को लेके? जी सर, जब पहले मुझे पता चला था सर, अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट में गए थे हम, सर बोले कि आपको कोई दिक्कत नहीं, आप फिट हैं। अच्छा, उन्होंने पैर देखा, उनको ऊपर नीचे लगा, लेकिन उन्होंने कहा कोई समस्या नहीं है? आपको कोई समस्या नहीं, इससे कुछ नहीं होता है। अच्छा, और जब NTPC का फिजिकल में गए थे तो वहाँ पर उन्होंने क्या बोला फिर आपसे? जी सर, वो बोले, डॉक्टर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बोले, सर आप जो बेटा विकलांग कोटे से आते हैं, आप सर्टिफिकेट लेंगे तभी आपको जॉब हो पाएगी, वरना जॉब आपकी नहीं होगी। अच्छा, मतलब इन्होंने NTPC सब कुछ कर दिया। जब फिजिकल देने पहुँचे तो वहाँ उन्होंने कहा कि आप जो है वो हैंडीकैम में आ रहे हैं, यानी विकलांग कोटे से आपका हो जाएगा। और हैंडीकैम से आने का मतलब है कि आपको सर्टिफिकेट चाहिए, बिना सर्टिफिकेट के वो हैंडीकैम भी अलाउ नहीं होता, तो आपके पास सर्टिफिकेट होना वहाँ पर ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पर इनको फिर इस वजह से भी बाहर कर दिया गया है, क्योंकि ये जो पैर में ऊपर नीचे आपको देखें साइज में जो समस्या दिख रही थी, एक बार ज़रा खड़े हो जाइए और बच्चों को थोड़ा सा दिख जाए कि एक्चुअली में समस्या, ऐसे नॉर्मली देख के तो लोग कम समझ पाएंगे, है ना, लेकिन फिर भी जो है वो देखने से थोड़ा सा ध्यान से जब आप देखोगे तो वाकई में आपको लगेगा कि हाँ ये थोड़ा सा समस्या है। और जब पैरों में ये समस्या, तो सीधी सी बात है घुटने आपस में जो है वो फिर वो लड़ेंगे। और जब ज़्यादातर फिजिकल खासकर में रनिंग जहाँ होती है वहाँ तो ये चीज़ बिल्कुल अलाउ नहीं होता। तो ग्रुप इनको ये इस वजह से बाहर करेगा, और ये कहा गया कि आप C1 कैटेगरी को आ रहे हैं, यानी C1 आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो C1 है, और लेवल 3 में C1 था नहीं, लेवल 3 का B1 होता है, B2 होता है लेवल 3 का, और इनका C1 था मेडिकल, इसलिए वहाँ से इनको बाहर कर दिया गया। ग्रुप डी में तो इनको पूरी तरीके से क्या कह दिया कि अनफिट है, अनफिट कर दिया। वहाँ पे इन्होंने कोई लेवल ग्रुप डी में नहीं रहा कि A1 B1 C1 वगैरह कुछ नहीं, सीधे कह दिया कि आप ग्रुप डी के लिए अनफिट है। तो दिनेश की जो है वो लगातार दिनेश मैसेज भी कर रहे थे टीम के पास कि भाई मिलना है या बाकी सब चीज़ें, जिसका मेन मोटो यही था कि जब आप किसी परीक्षा में इस तरीके से बाहर निकल रहे होते हैं कि आपने फिजिकल भी दिया, सारी चीज़ें आप हो गई, आपने CBT 1 दिया, CBT 2 दिया, इतनी बड़ी परीक्षा NTPC की जहाँ पर 2 स्टेज क्वालिफाई करने हो, तो आपको दुख तो होगा ही होगा। लेकिन अगर आपके साथ भी, देखिए अब ये ज़रूरी है ना, इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद बस यही है कि अगर आप इस परीक्षा में आ रहे हैं या आप इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो आपको अपने मेडिकल स्टैंडर्ड का पता होना चाहिए। आपने भाई, अब जैसे ये गए हुए डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर, तो उन्होंने भाई ये कहा कि नहीं आपको बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, आपका अच्छे से सारी चीज़ें हैं, आप जाइए, इससे कोई भी फ़र्क आपको नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब मेन में गए तो वहाँ उन्होंने कह दिया कि मैं मेडिकली अनफिट है। तो हमें ये लगता है कि आप एक जगह ना दिखा के 2-3 जगह दिखा दीजिए, जैसे आपने मेन जिला अस्पताल में दिखा दिया, तो हमें लगा कि भाई और भी कहीं अगर दिखाने का वो हो रहा तो हम किसी और ऑफिस में जाके वो चीज़ दिखा सकते हैं, और कहीं ऑप्शन है किसी को दिखाने का? सर प्राइवेट हॉस्पिटल में सब वहाँ दिखाओ तो बोलते इसके कैटेगरी के बारे में मुझे पता ही नहीं है, जो A1 B1 नहीं होता है मेडिकल कैटेगरी। वो तो नहीं जानते होंगे। जी सर, वो नहीं पता है सर। मुझे मेन चीज़
मतलब पता किए थे तो बोले कि आँख सही हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी हम सभी कार कर लेते हैं सर। रनिंग निकाल कर आए हैं ग्रुप डी में, जो किलोमीटर रनिंग होती है 4 मिनट के अंदर में सर, उसको क्वालिफाई करके आए हैं। इसके लिए देखिए 2 उपाय थोड़े से ये हो सकते हैं। एक तो मानिए कि हम लोग स्टार्टिंग में नहीं पता होता, ज़्यादातर साथियों को नहीं, आँख की समस्या तो लगभग सब कोई वो कर लेता है कि भाई कितना है, 6/6 है, 6/9 है, 6/12, जो भी समस्या होती है आँख की, वो लगभग डॉक्टर लोग उसको बता देते हैं। वो मेन जाके आप मेडिकल स्टैंडर्ड में देख सकते हैं। लेकिन ये समस्या वाकई में बड़ा क्रिटिकल है और इसको लोग नहीं समझ पाते कि इससे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एक तो आपको ये चीज़ समझना है कि अगर आपके साथ भी ये समस्या है तो आपको समस्या आगे आएगी, ग्रुप डी में भी और एनटीपीसी में भी, तो आप थोड़ा सतर्क होकर चलिएगा। अब अगर ये चीज़ दिक्कत है तो आपको पता है कि शायद ही हम किसी एग्जाम में भर्ती हो पाएंगे जिसमें फिजिकल आता है। तो दिनेश का ये कहना था सर मैं और कौन सी परीक्षा की तैयारी कर सकता हूँ जिसमें ये चीज़ें हो पाएंगी। तो हमने कहा इसके लिए आप जैसे एसएससी एमटीएस में चाहो वो एसएससी एमटीएस में आप जा सकते हैं, हवलदार में नहीं जा सकते, लेकिन आप एसएससी एमटीएस की तैयारी इसके लिए कर सकते हैं, एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर सकते हैं। एनटीपीसी में कुछ आधे ऐसे पोस्ट देखने को मिल सकते हैं जिसमें फिजिकल इतनी बड़ी डिमांड नहीं है या C1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जा रहा है, तो हम वहाँ पर जा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग ध्यान से सोच सकते हैं। आप बस इस चीज़ का फोकस रखिएगा कि जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगी, मेडिकल स्टैंडर्ड वाले वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। किसी की भी वीडियो हो, अगर वो मेडिकल स्टैंडर्ड आपको लग रहा है कि उनकी वीडियो में परफेक्ट चीज़ें बताई जा रही हो, आप उसको जरूर देख लीजिएगा कि C1 क्या होता है, A1 क्या होता है, B1 क्या होता है, ये सारे मेडिकल स्टैंडर्ड, आंखों का चेकअप हो गया, बॉडी चेकअप हो गया, पैरों में जो समस्या आ रही है वो सारी चीज़ें होगी, ताकि आप CBT1 CBT2 पढ़ के इस कदर से बाहर ना हो पाए जो आपके लिए मुसीबत होगी, है ना। और दिनेश जो, क्योंकि जब कोई भी परीक्षा आदमी नहीं निकाल पा रहा था तो थोड़ा सा ये समस्या आती है, दिनेश के साथ भी रही थी कि इनके साथ भी ये दिक्कत रही कि भाई नहीं समझ पा रहे थे कि अब आगे क्या करना क्या नहीं है। तो हमने इनसे एक ही बात कही कि समय ऐसा होता है ना कि अगर आपको ग्रुप डी में नहीं हुआ तो हो सकता है आपने, भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा हो या आपके लिए कुछ और भी बेहतर सोचा हो, ताकि वो चीज़ें आपको आगे जाने के देखने को मिल सकती हैं। और कभी भी होपलेस, मैंने इनको बहुत सारी ऐसी बातें बताई, जैसे अभी मैं फिर से वही चीज़ एक बार रिपीट करूंगा। जैसे हमारे पास एक जब हमने 2022 में लखनऊ में एक मीटअप किया था, खुशी आर्यन करके एक लड़की आई थी हमारे पास, उसका भी यही हाल था। ग्रुप डी में उसका सिलेक्शन CBT और निकला था। सोचिए ग्रुप डी का अगर उसका रिटर्न नहीं निकल रहा, वो आदमी कैसे सोच सकता है मैं एनटीपीसी का स्टेशन मास्टर बन जाऊंगा, इतना बड़ा पोस्ट है एनटीपीसी में। लेकिन उसके बावजूद भी जब ग्रुप डी का नहीं निकला, उसने मेहनत नहीं वो करी कि भाई मुझे किसी भी हालत में मेहनत करना है, और जो है अब उसके बाद उसमें आज वो एनटीपीसी में स्टेशन मास्टर के पोस्ट पे सेलेक्टेड, वो जॉब कर रही है। तो आपको हार नहीं मानना जीवन में कभी कि भाई ये समस्या आ गई तो मैं अब जीवन में कुछ नहीं कर सकता। समस्याएं सबके साथ है, किसी की समस्या दिख रही है, किसी की समस्या नहीं दिख रही है, लेकिन बस अगर हम हार मान जाएंगे तो वो हमारे लिए समस्या बड़ी होती चली जाएगी। लेकिन अगर हम लड़ते जाएंगे तो समस्या धीरे 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 कट के अपने आप छोटी हो जाएगी। तो अपने फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड का ध्यान रखिए कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, और अगर ऐसी कोई समस्या आपके साथ भी है, इसका मतलब कुछ और बढ़िया आपके लिए लिखा, आपको उसके लिए मेहनत करनी है। तो इसी साथ वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको कुछ और भी इसी तरीके से मेडिकल की जानकारी चाहिए होगी तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।